तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा जिसमें डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, वर्नियर स्केल एंड श्रंक स्केल देखा। तो इस बार और इस टॉपिक में और इस वीडियो में हम लोग चेन सर्विंग के बारे में देखेंगे। चेन सर्विंग और लीनियर मेजरमेंट। तो चेन सर्विंग, लीनियर मेजरमेंट। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव जानना ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए हम लोग चेन सर्विंग परफॉर्म करते हैं, क्या काम है इसका। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका होता है टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हुआ दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करना ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। फॉर एग्जांपल, ये टेरेन है, हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करना है। बट अगर हम लोग चेन से मेज़र करेंगे तो हम लोगों को ये डिस्टेंस मेज़र होगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को ये डिस्टेंस मेज़र करना होता है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। तो इसलिए हम लोग चेन सर्विंग परफॉर्म करते हैं ताकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम लोग डिस्टेंस मेज़र कर सकें, ना कि ये स्लोप पर। सो ये था ऑब्जेक्टिव। अब अलग अलग तरह के सर्वे लाइन होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देयर आर 5 स्टेशन, 1 2 3 4 5, A B C D A। तो जो लाइन इन सभी मेन स्टेशंस को ज्वाइन करेगा उसको हम लोग मेन लाइन बोलेंगे। तो ये वाइट वाला लाइन मेन लाइन है। नाउ तो वाइट वाला लाइन मेन लाइन था। नाउ बेस लाइन। बेस लाइन सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है जो कि पूरे सर्वे को, पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, ये रेड लाइन CE लाइन, ये है बेस लाइन। तो ये रेड वाला बेस लाइन है। ये बेस लाइन इसलिए क्योंकि ये पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। नाउ चेक लाइन। चेक लाइन is generally used to check the accuracy work, to check the accuracy of survey work. Okay, for example, this line, this dotted yellow line AD is called check line because it is used to check accuracy of the work. Now tie line, then offset line.
Let's see tie line. Tie line is generally used for provide detailing. For example, from here a line is taken to here and this is drawn to get the detailing. ये लाइन ड्रॉ किया गया यहाँ से यहाँ तक डिटेलिंग के लिए. अब कौन कौन सा डिटेलिंग हो सकते हैं, जैसे ट्री हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकता है, कोई हाउस हो सकता है. उसके डिटेलिंग के लिए जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो टाई लाइन कहलाएगा. तो दिस इज टाई लाइन. ओके, नाउ फाइनली ऑफसेट. ऑफसेट लाइन इस लाइन को बोला जाएगा जो कि हम लोग ड्रॉ करेंगे इस कोई ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ट्रेस करने के लिए. ओके, तो फिर से हम लोग एक बार टाइप्स वेरियस सर्वे लाइंस देख लेते हैं. कौन कौन सा है सर्वे लाइन. सबसे पहला है मेन लाइन. इसका काम क्या है, टू ज्वाइन मेन स्टेशन. ओके, ये बेस लाइन. बेस लाइन लॉन्गेस्ट लाइन डिवाइडिंग whole area into two parts. Check line to check accuracy and tie line to provide detailing assists. ऑफसेट लाइन ये टाई लाइन का मदद करता है डिटेलिंग में. सो असिस्ट टाई लाइन टू प्रोवाइड डिटेलिंग. तो ये वाइट वाला मेन हो गया, मेन लाइन. ये रेड वाला बेस लाइन, ये येलो वाला चेक लाइन, और जिसे डिटेलिंग के लिए यूज किया जाता है वो टाई लाइन, और ये ऑफसेट लाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज representation of chain survey data. तो चेन सर्वेइंग में जनरली हम लोग चेन यूज करते हैं, वैसे तो टेप भी यूज किया जाता है. तो चेन सर्वेइंग में जो डाटा निकल के आता है वो कुछ इस टाइप का होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये दो स्टेशन है, उसके बीच हम लोग चेन सर्वेइंग किए कुछ इस टाइप से. इसका डाटा कुछ इस टाइप से निकल के आया. सपोज 1 2 3 4 5 ये हो गया 10 20 30 40 50. 50 के बाद 60 जो आया वो कुछ इस साइड 60 आया. 50-60 के बीच में बी स्टेशन पड़ गया. तो इसका फर्दर डिवाइड होगा जो कि लिंक कहलाएगा, और ये लिंक भी 50 पहुंचा या 60 मान लेते हैं.
तो डाटा क्या है हमारे पास, 50 चेन और 60 लिंक। डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हुआ, 50 चेन एंड 60 लिंक। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला तो लिखा जा सकता है 50 चेन एंड 60 लिंक। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के लैंग्वेज में। और क्या लिखा जाता है, 50 प्लस 60 चेन। और क्या लिखा जा सकता है, और लिखा जा सकता है 50.60 चेन। तो ये जो चेन था वो 20 मीटर चेन था। 20 मीटर चेन से हम लोग ये मेज़र किए, और उसमें 100 लिंक्स थे। तो ए बी डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी डिस्टेंस हो जाएगा ट्वेंटी इंटू 50 प्लस 60/100 इंटू 60/100 इंटू 20। सो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 12। सो डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 1012 मीटर। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सर्वे डाटा। तो हम लोग 20 मीटर का चेन लिए और इसको ए और बी के बीच डिस्टेंस मेजर किए। तो यहाँ तक 50 चेन का डिस्टेंस आया, 50 चेन का डिस्टेंस आया। इसके बाद सॉरी यहाँ 50 और 51 के बीच ये बी पड़ा। उसके बाद हम लोग लिंक काउंट किए तो 60 लिंक आया। तो इस हिसाब से ए बी इज इक्वल टू 1012 मीटर होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, जो कि है करेक्शन रिक्वायर्ड इन चेन सर्वेइंग। टॉपिक है करेक्शन रिक्वायर्ड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग डिस्टेंस मेज़र करते हैं दो स्टेशन के बीच, तो अक्सर कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे वो चेन सैग कर जाता है, या फिर कोई स्लोप आ जाता है, नहीं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण से चेन का लेंथ बड़ा हो जाता है और इनकरेक्ट डिस्टेंस देता है। और भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जिसकी वजह से एरर आता है।
और उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग मेजर्ड वैल्यू में करेक्शन लगाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे करेक्शंस लग सकते हैं, बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 6 करेक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला तो है करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, इसी को बोल सकते हैं। दूसरा है स्लोप करेक्शन। फिर तीसरा है टेम्परेचर। चौथा है पुल। पांचवा है सैग। और लास्ट है करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू MSL। करेक्शन ड्यू टू, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं करेक्शन ड्यू टू शॉर्ट में नहीं, करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू MSL। अब बारी बारी से हम इन करेक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। तो होता क्या है, मान लीजिए हमें A पॉइंट से B पॉइंट तक मेज़र करने को कहा गया। हम लोग 20 मीटर चेन से इसे मेज़र कर रहे हैं। सपोज किसी कारण से ये 20 मीटर 20 का जो चेन है ये 21 का हो गया किसी कारण से, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एरर आ जाएगी हमें। और ये एरर को ठीक करने के लिए हम लोग करेक्शन लगाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो L, दूसरा है L डैश, तीसरा है, चौथा है L हम लोग बोलेंगे ट्रू लेंथ ऑफ चेन और डेजिग्नेटेड लेंथ। ट्रू लेंथ ऑफ चेन एंड डेजिग्नेटेड लेंथ, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में है 20 मीटर, ये एग्जांपल है। अब है L डैश। L डैश होगा रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, जो कि ऊपर वाले एग्जांपल में 21 मीटर माना था। L डैश
wrong length of measured line, ये होगा ट्रू और रियल, असली लेंथ ऑफ मेजर्ड लाइन। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता होता है जो कि 20 था, ये बाद में पता चलता है जो कि 21 था एग्जाम्पल में। ये हम लोग मेज़र करते हैं एल डैश, और ये हम लोगों को फाइंड करना होता है कि रियल या ट्रू लेंथ मेजर्ड लाइन का क्या हुआ। तो सिंपली हम लोग एक ही चीज़ करते हैं, L इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू एल कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। ओके, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। ये हो गया ट्रू, ये हम लोग को फाइंड करना है जो कि ऑल्सो है ट्रू। ये हो गया रॉन्ग, ये भी हो गया रॉन्ग। तो देख सकते हैं ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। और फिर करेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन क्या होगा, ये होगा जो हम लोग को फाइंड करना है एल इंटू जो रॉन्ग था एल डैश। ओके, ये हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन। इस पे अभी हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। ये है प्रॉब्लम, a line measures 7200 meter when measured with tape having designated length of 30 meter. If the actual length of tape is 30.1 meter, then what is the true length of line? तो सबसे पहले तो आप लोग पॉज करके खुद से बना लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो बेसिकली अगर इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आपको दिखे तो तुरंत सिर्फ एक चीज़ करना है, एल इंटू स्मॉल एल कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। तो कैपिटल एल क्या होगा, कैपिटल एल रियल डेजिग्नेटेड होगा, रियल डेजिग्नेटेड लेंथ जो कि है 30। स्मॉल एल क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है कैपिटल एल डैश। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअल फील्ड लेंथ है जो कि पाया गया बाद में। ये होगा 30.1 इंटू एल डैश मेजर्ड वैल्यू जो भी है, तो मेजर्ड कितना किया गया 7200। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 7224 मीटर। सो जो भी डिस्टेंस मेजर्ड किया गया जो कि 7200 मीटर पाया गया वो रियल में 7224 मीटर का है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो
जो रियल वैल्यू निकल के आई है वो मेजर्ड से ज़्यादा है। सो करेक्शन कितने का हुआ? करेक्शन हुआ 24 मीटर का। ठीक है, करेक्शन सेवन टू टू फोर माइनस 7200 24 मीटर। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। वो कॉन्सेप्ट है एरर एंड नोट में एरर एंड करेक्शन। तो सबसे पहला बात जो कि जानना चाहिए हम लोगों को वो है एरर इज ऑलवेज इक्वल टू एंड नेगेटिव ऑफ करेक्शन। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है एरर और करेक्शन का, लेकिन फ़र्क बस साइन में आता है। एरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ करेक्शन। तो अब करेक्शन देख लेते हैं क्या होता है फिर। करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसको हम लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों को ये फाइंड करना था जो कि है ट्रू, और मेजर्ड वैल्यू क्या था? मेजर्ड वैल्यू था 7200 मेजर्ड वैल्यू था। तो हम लोग को ट्रू वैल्यू नहीं मालूम था, तो ट्रू वैल्यू को हम लोग फाइंड करने के लिए मेजर्ड प्लस करेक्शन करते हैं। ओके, मेजर्ड वैल्यू प्लस करेक्शन करते हैं, तो करेक्शन उस हिसाब से क्या हुआ? करेक्शन का साइन कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है करेक्शन का साइन। तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस करेक्शन। सो करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू माइनस मेजर्ड। सो इसी से ये आया है, और ये बात हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। So problem is a 20-meter chain was found to be 10 meter long, 10 centimeter too long after chaining a distance of 2000 मीटर। तो हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट किए 20 मीटर चेन से मेज़र करना 2000 मीटर, एक पॉइंट तक किए। सपोज ये ए है, ये बी है, ये 2000 मीटर है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट किए थे तो हम लोगों का 0 डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे पहुँचे तो 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो गया। फिर से हम लोग 2000 मीटर डिस्टेंस मेज़र किए, सॉरी
यहाँ पे 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो गया। और जब फिर से फर्दर हम लोग 2000 मीटर मेज़र किए तो 18 सेंटीमीटर का डिफरेंस पता चला। तो यहाँ से जब स्टार्ट किया था तो 20 मीटर का था वो चेन, यहाँ पे पहुँचे तो 20.18 का 20.10 का हो गया, 20.1 का हो गया। फिर यहाँ पहुँचे तो 20.18 सेंटीमीटर का हो गया चेन। तो हम लोग को फाइंड करना है ट्रू डिस्टेंस इफ चेन वाज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डेज वर्क। तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक लीनियर चेंज हो रहा है, तो इन दोनों का एवरेज हम लोग करेंगे। इन दोनों का एवरेज करने पे हम लोगों का आएगा 20.05। ओके, फिर इन दोनों का एवरेज करेंगे तो इन दोनों का एवरेज करने पे आएगा 20.14 मीटर। 20 से 20.1 तक लीनियर चेंज हुआ इसलिए एवरेज कर रहे हैं, यहाँ भी लीनियर चेंज हो रहा है इसलिए हम लोग एवरेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फाइंड करते हैं ए बी डिस्टेंस के लिए। ए बी डिस्टेंस के लिए ए बी का रियल डिस्टेंस क्या होगा, तो रियल डिस्टेंस के लिए हम लोग को करना पड़ेगा ट्रू इनटू ट्रू, जो कि हम लोग को फाइंड करना है। ओके, फॉल्स इनटू फॉल्स। फॉल्स क्या है, 2000 मीटर है। तो इसको कैलकुलेट करने पे L इज इक्वल टू 2005 आ रहा है। नाउ BC डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। BC के लिए भी सेम ट्रू इनटू ट्रू, ये भी फाइंड करना है। फॉल्स इनटू फॉल्स। फॉल्स यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू यहाँ भी इतना है, तो L इज इक्वल टू 2014 मीटर। नाउ इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को रियल वैल्यू मिल जाएगा, जो कि होगा 2019 मीटर, सॉरी 4019 मीटर, जो कि आंसर होगा बी। तो ये था प्रॉब्लम पहले करेक्शन पे। नाउ सेकेंड करेक्शन पढ़ते हैं। सेकेंड करेक्शन है स्लोप करेक्शन, जो कि हमेशा निगेटिव होता है, अब ये निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू माइनस मेजर्ड। ओके, अगर ट्रू मेजर्ड से छोटा है, अगर ट्रू मेजर्ड से छोटा है, अगर ये छोटा है ये बड़ा है, तो करेक्शन निगेटिव हो जाएगा। अगर ये ट्रू बड़ा है और मेजर्ड छोटा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जनरली जब भी चेन या टेप टू लॉन्ग हो, टू लॉन्ग बोले तो 20 मीटर का था, फिर 21 पाया गया बाद में। तो जब भी L डैश इज ग्रेटर देन
L, तो इस केस में जो करेक्शन होता है पॉजिटिव होगा। ओके, L डैश इज ग्रेटर देन L, 21 मीटर ग्रेटर देन 20 है। एग्जाम्पल जैसे कि लिया था उस केस में करेक्शन पॉजिटिव होगा। हम लोग मेजर्ड वैल्यू में करेक्शन ऐड करेंगे और उससे हम लोग को ट्रू मिलेगा। अगर L dash is smaller than L, then correction is negative। अगर 19 मीटर बाद में पाया गया और 20 मीटर डेजिग्नेटेड लेंथ है तो हम लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस दिखाएगा, जिसको कम करने के लिए हम लोगों को निगेटिव करेक्शन लगाना होगा। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये निगेटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है। तो नाउ रियल टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए हम लोग एक स्लोप पे हम लोग मेजर कर रहे हैं जिसका एंगल है थीटा और हाइट है h। ओके, हम लोग यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो रियल डिस्टेंस होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, और जो हम लोग फाइंड करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो हम लोगों को इसमें करेक्शन लगा के तो ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू, ये हो गया मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो ट्रू वैल्यू के लिए मेजर्ड में हम लोगों को करेक्शन लगाना होगा और करेक्शन वो भी नेगेटिव लगेगा। तो करेक्शन का ऐसे तो डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, इसलिए सिर्फ इसके फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। करेक्शन स्लोप होता है h स्क्वायर बाय 2l, h स्क्वायर और ये डिस्टेंस है l। ओके, हम लोग को फाइंड ये करना है। ओके, तो l में हम लोग करेक्शन लगाएंगे तब जाके हम लोग को ये ट्रू मिलेगा। ओके, तो इस पे भी हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है h स्क्वायर बाय 12। h फाइंड कर लो, जो भी एंगल वगैरह दिया हुआ है उससे h फाइंड कर लो और h से फिर l के साथ करेक्शन स्लोप फाइंड कर लो। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन फॉर लेंथ ऑफ 60 मीटर अलोंग ग्रेडियंट ऑफ 1/20 इज। तो ये 1/20 का स्लोप है। ओके, और ये लेंथ जो है 60 मीटर है। ओके, तो ये h है, ये l है, तो हम लोगों को h फाइंड करना होगा। h कुछ इस टाइप से फाइंड करना होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा √100 रूट अंडर 401। ओके, अब सिमिलर ट्राइंगल लगा के
h/160/√401। तो इससे हम लोग का h पता चल गया। अब करेक्शन निकालने के लिए करेक्शन स्लोप के लिए h²/12 करेंगे तो हो जाएगा 60²/401 इंटू 1/2l। l होगा 60। ये कट गया, ये कट गया। तो फाइनली आंसर आएगा 0.075 मीटर, जो कि होगा 7.5 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन। ओके, नाउ अगला करेक्शन है टेम्परेचर करेक्शन। तो टेम्परेचर करेक्शन होता है L नॉट इंटू अल्फा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इंटू टेम्परेचर मेजर्ड माइनस टेम्परेचर एट स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, कैलिब्रेशन के समय का जो टेम्परेचर है वो T0 है। मेजरमेंट के समय का टेम्परेचर, जब हम लोग मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, उस समय का टेम्परेचर Tm। अल्फा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, L0 हो गया मेजर डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो अगर इफ Tm इज ग्रेटर देन T0, अगर Tm T0 से ग्रेटर मतलब ग्रेटर है तो जो चेन होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस को हम लोगों को कम दिखाएगी। ओके, जो चेन होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस को हम लोगों को कम दिखाएगी, जिसको करेक्ट करने के लिए हम लोगों को पॉजिटिव करेक्शन लगाना होगा। ओके, अगर Tm अगर कम है T0 से, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इज लेस देन टेम्परेचर एट कैलिब्रेशन, इस केस में हम लोग निगेटिव करेक्शन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि Tm अगर T0 से कम है, मतलब मेजरमेंट के समय टेम्परेचर अगर कम है, तो चेन सिकुड़ जाएगी। अगर सिकुड़ जाएगी तो वो कम डिस्टेंस को ज़्यादा दिखाएगी। कम डिस्टेंस को ज़्यादा दिखाएगी तो उसको कम करने के लिए हम लोगों को निगेटिव करेक्शन लगाना होगा। ओके, तो ये तो हुआ टेम्परेचर करेक्शन। ना इस पे न्यूमेरिकल हम लोग एंड पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट है फुल करेक्शन। ओके, वैलिड फॉर टेप। तो जब भी सर्वेइंग किया जाता है
जब भी सर्वेइंग किया जाता है टेप को यूज करके, तो उसमें हम लोग हमेशा कुछ लोड दे के रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से सीधा मतलब ज़्यादा सीधा से सीधा रहे। ओके, ये रड होता है एक तरह का और ये वेट होता है। ओके, और ये डिस्टेंस है L0, इसी के बीच हम लोग मेज़र कर रहे हैं। ये वेट है, अगेन ये वेट है, समथिंग वेट। ये रड है जिसके हेल्प से ये वेट लटका हुआ है। ओके, तो करेक्शन पुल होता है हमारा PM माइनस P नॉट इंटू L0 बाय AE। ओके, अब है अगर if PM इज लेस देन P नॉट, अगर सबसे पहले तो P नॉट क्या है? P नॉट है पुल एट द टाइम ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन के समय इस स्टेप में जितना पुल लगा होता है उसे हम लोग P नॉट बोलते हैं, और मेजरमेंट के समय जितना पुल लग रहा है उसे PM बोलते हैं। अगर P नॉट से छोटा है तो करेक्शन जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव करेक्शन। अगर PM P नॉट से बड़ा है तो पॉजिटिव करेक्शन होगा। ये क्यों होगा? अगर PM P नॉट से बड़ा है तो ये स्टेप को पुल करेगा, पुल करने के वजह से इसमें थोड़ा कुछ एक्सपेंशन होगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस को कम दिखाने लगेगा, और ज़्यादा डिस्टेंस को अगर कम दिखाने लगेगा तो इसीलिए हम लोग कम से कम डिस्टेंस को फिर ज़्यादा करने के लिए पॉजिटिव करेक्शन लगाएंगे। ओके, इसलिए पॉजिटिव करेक्शन होगा। ये PM क्या है? ये PM है, ये पुल जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। P नॉट है पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। L नॉट है ये लेंथ, A हुआ ये एरिया, ओके, E हुआ इलास्टिक मॉड्यूलस। ओके, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, L नॉट मेजर डिस्टेंस, A एरिया, E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट है सैग करेक्शन। जब भी हम लोग चेन, सपोज ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है, ओके, हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का करना है डिस्टेंस मेजर। उसके लिए हम लोगों को सीधा चेन यहाँ तक पहुँचाना होगा, लेकिन इन रियल ये होता नहीं है, चेंज हल्का सा झूल जाता है या सैग कर जाता है। ओके, जिसकी वजह से एरर कुछ आता है, और इस एरर को ठीक करने के लिए हम लोग करेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो C sag इज इक्वल टू
टोटल वेट ऑफ दिस चेन बाय पुल बीइंग प्रोवाइडेड, जो कि पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था हमने, स्क्वायर इंटू एल नॉट बाय 24। ओके, और आप लोग गेस कर सकते होंगे अभी तक कि ये पॉजिटिव करेक्शन होगा या नेगेटिव करेक्शन होगा। तो ये नेगेटिव करेक्शन होगा, क्योंकि जब हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ओके, जब हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मान लो ये फॉर एग्जांपल, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर है, लेकिन ये सैग होने की वजह से, इन रियल ये 20 मीटर है, लेकिन सैग होने की वजह से ये जो चेन है ये 21 मीटर दिखा रहा है। तो ये 1 मीटर का एरर दिखा रहा है, 1 मीटर ज़्यादा दिखा रहा है, 1 मीटर ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसको 20 करने के लिए हम लोग को निगेटिव करेक्शन लगाना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव बोलते हैं, और ये हमेशा निगेटिव होता है। समझ में आ गया होगा? तो W हो गया टोटल वेट ऑफ चेन, इसको हम लोग स्मॉल w इंटू एल नॉट भी लिखते हैं। स्मॉल w मीन्स वेट पर यूनिट लेंथ, ओके। कैपिटल एल नॉट ये डिस्टेंस जो भी आया, ये डिस्टेंस हो गया। मेजर्ड लेंथ याद रखना है, मेजर्ड लेंथ एल नॉट, पीएम पुल एट मेजरिंग करते समय कितना पुल था, ओके। तो इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो कि नॉर्मल टेंशन कहलाता है। नॉर्मल टेंशन तब होता है जब सी पुल प्लस सी सैग इज इक्वल टू 0 हो जाता है। करेक्शन ड्यू टू पुल और करेक्शन ड्यू टू सैग 0 हो जाता है, ओके। तो इसका मतलब सी पुल बराबर सी सैग, ओके। यहाँ साइन को इग्नोर कर रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग। सो पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल नॉट बाय ए इज इक्वल टू W बाय टोटल वेट बाय फुल स्क्वायर इंटू एल नॉट बाय 24। तो जब भी नॉर्मल टेंशन के बारे में कभी पूछा जाए तो दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आना चाहिए, सी पुल इज इक्वल टू सी सैग। नाउ नेक्स्ट करेक्शन ड्यू टू रिडक्शन टू MSL। तो अब होता क्या है,
ये सपोज अर्थ है, अर्थ का ऊपर वाला सरफेस है। ओके, लेकिन इन रियल सरफेस प्लेन तो होता नहीं है या स्मूथ तो होता नहीं है। सरफेस कुछ इस हिसाब का होता है, सरफेस कुछ इस हिसाब का होता है। और हम लोग जब भी सर्वेइंग करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का करना होता है, लेकिन हम लोग का सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग को एक प्लेन सरफेस पे डिस्टेंस चाहिए, ना कि ये स्लोप वगैरह पे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसको MSL पे रिड्यूस करते हैं। ये है MSL। ओके, इस सेंटर पे जाके मिलेगा दोनों। तो इस डिस्टेंस को हम लोग इस डिस्टेंस पे रिड्यूस करते हैं ताकि हर पॉइंट पे हम लोगों को इक्वल डिस्टेंस मिल पाए। ओके, तो ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सिंपली फॉर्मूला पढ़ना है एक। जो कि फॉर्मूला है CMSL इज इक्वल टू HL नॉट बाय R। अब ये टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। ये H हो गया आपका, H हो गया एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम MSL। ओके, H हो गया एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम MSL। L नॉट, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर किया वो हो जाएगा L नॉट। और R हो जाएगा MSL से सेंटर तक का डिस्टेंस, ये R हो जाएगा। ओके, ये पोर्शन हो गया H। ठीक है, हाइट अबोव या एवरेज हाइट अबोव MSL L नॉट मेजर डिस्टेंस ये भी हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि कम डिस्टेंस को ज़्यादा दिखा रहा है, इसलिए हम लोग को कम करने के लिए नेगेटिव करेक्शन लगाना होता है। मेजर डिस्टेंस होगा ये वाला पोर्शन, और R हो गया रेडियस, जो कि गिवन होगा, नहीं गिवन होने पे 6370 किलोमीटर ले लेना है। ओके, तो ये थे 6 करेक्शंस जो कि हम लोग चेन सर्वेइंग में यूज़ करते हैं। और इन सब के ऊपर एक टोटल कन्वेंशनल न्यूमेरिकल जो कि ये है। सबसे पहले तो आप लोग पॉज करके इसे खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन देखेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो रॉन्ग इंटू रॉन्ग
इज इक्वल टू राइट इंटू मीन्स ट्रू इंटू ट्रू। जब x को फाइंड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 29.865। ये है एक्चुअल और ये हम लोगों को फील्ड पे मिला था। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, ट्रू माइनस मेजर्ड 29.861 इज इक्वल टू प्लस 0.04 सॉरी 004। नाउ स्लोप करेक्शन, सी स्लोप इसका डायरेक्ट होगा h²/2l। अब यहाँ पे तो एंगल दिया हुआ है 3 डिग्री 45 मिनट और ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 29.861। जब आप लोग इस एंगल और इस लाइन से जब ये h फाइंड करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 9 एक बार करके देख लेते हैं। h सिंपली होगा 29.861 इंटू साइन 3.45 ओके 29.861 इंटू साइन 3 डिग्री 45 मिनट। तो h आ रहा है 1.953। तो आप लोग अगर इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 1.953 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 29.861 तो फाइनली ये आएगा 0.064 ओके 0.064 आएगा जो कि हमेशा निगेटिव होता है स्लोप। नाउ थर्ड करेक्शन होगा टेम्परेचर करेक्शन 29 ओके तो ये आ जाएगा -0.003। मेजर टेम्परेचर कम है कैलिब्रेशन टेम्परेचर से, इसलिए नेगेटिव आ रहा है टेम्परेचर करेक्शन। नाउ सी पुल होगा 100 - 44.5 बाय 2 इंटू 10 पावर 5। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.004 आ जाएगा। जब सैग कैलकुलेट करोगे तो सैग 0.16 इंटू 29.861 ये तो हो गया W। पुल हो गया 100 इसका स्क्वायर इंटू एल नॉट हो गया 29.861 बाय 24। इसका जब सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो आ जाएगा -0.003। तो
MSL हम लोग निकाल सकते हैं करेक्शन ड्यू टू MSL, लेकिन क्वेश्चन में कुछ डाटा नहीं दिया हुआ, इसलिए अब हम लोग सी टोटल करेंगे। सी टोटल करने पे आएगा -0.062। ओके, तो करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू 29.861 minus 0.062 is equal to 29.799 मीटर। तो ये था। आई होप आप लोगों से बन गया होगा। अगर प्रॉब्लम आया होगा तो इस सॉल्यूशन से बन जाएगा। तो ये चैप्टर को, जो कि चेन सर्विंग है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।